नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी सिंह। एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हैं हम मॉडर्न हिस्ट्री की। ऑलरेडी 140 क्वेश्चंस कर चुके हैं। उसी सीरीज़ का ये 6th वीडियो है। हम क्वेश्चन नंबर 141 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इन अमेरिका स्टार्टेड टू इशू न्यूज़पेपर फ्री इंडिया। इसमें से किसने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था फ्री इंडिया के नाम से? ए ऑप्शन है रामनाथ पुरी, बी है जीडी कुमार, सी है लाला हरदयाल और डी है तारकनाथ दास। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बनता है डी पार्ट, तारकनाथ दास। क्वेश्चन 142 की बात करेंगे। ये कह रहा है पर्शियन वीकली मिरातुल अखबार वाज पब्लिश्ड बाय। जो ये मिरातुल अखबार है ये किसने पब्लिश किया था? ए ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बी है राजा राम मोहन राय, सी है सर सैयद अहमद खान, डी है मौलाना शिबली। राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का बनता है वो है आपका बी पार्ट, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन 143 की बात करेंगे। हु फाउंडेड द अमृत बाजार पत्रिका। जो अमृत बाजार पत्रिका है ये किसने फाउंड किया था? ए ऑप्शन है गिरीश चंद्र घोष, बी है हरीश चंद्र मुखर्जी, सी ऑप्शन है एस एन बनर्जी और डी ऑप्शन है आपका शिशिर कुमार घोष। राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो है वो है आपका डी पार्ट, शिशिर कुमार घोष। क्वेश्चन नंबर 144 की बात करेंगे। ये कह रहा है विद विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर मैगजीन महात्मा गांधी वाज नॉट एसोसिएटेड। आपने बताना है कि इसमें से कौन से मैगजीन या न्यूज़पेपर से महात्मा गांधी का कोई लेना देना नहीं था, लिंक नहीं था। तो मैं आपको बता दूं, इंडियन ओपिनियन के साथ था लेना देना, यंग इंडिया के साथ भी था, नवजीवन के साथ भी था, लेकिन युगांतर के साथ इसका नहीं था कुछ भी लेना देना महात्मा गांधी जी का। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का बनता है डी पार्ट। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि इंडियन ओपिनियन के फाउंडर कौन थे, या फिर पूछ सकते हैं यंग इंडिया के कौन थे फाउंडर, या नवजीवन के कौन थे। तो आपको मैं बता दूं इन तीनों के ही, ये तीनों की तीनों जो मैगजीन है ये किसने स्टार्ट की थी? महात्मा गांधी जी ने। और जो युगांतर है वो महात्मा गांधी जी ने नहीं स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 145 की बात करेंगे। ये कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर सोम प्रकाश। आपने बताना है कि जो सोम प्रकाश न्यूज़पेपर है वो किसने स्टार्ट किया था? ए है दयानंद सरस्वती, बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी है राजा राम मोहन राय और डी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का बनता है वो है आपका बी पार्ट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 146 की बात करेंगे। ये कह रहा है हु एफिलेटेड हिमसेल्फ विद द इंग्लिश जर्नल वंदे मातरम। वंदे मातरम के साथ कौन इससे एसोसिएटेड है? ए है अरविंदो घोष, बी है एमजी रनाडे, सी है सुभाष चंद्र बोस और डी है लोकमान्य तिलक। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है जो ए पार्ट, अरविंदो घोष। क्वेश्चन नंबर 147 की बात करेंगे। द इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंट वाज एसोसिएटेड टू। जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है इंडिपेंडेंट वो किससे एसोसिएटेड है? महात्मा गांधी जी से, सी आर दास जी से, जवाहरलाल नेहरू जी से और डी है मोतीलाल नेहरू। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है आपका डी पार्ट, मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन 148 की बात करेंगे। हरिजन वाज स्टार्टेड बाय। ये कह रहा है कि हरिजन जो है वो किसने स्टार्ट किया था? तो जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है आपका सी, गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 149 की बात करेंगे। ये कह रहा है द मराठी फोरनाइट, द मराठी फोरनाइल, ये गलत है, फोरनाइटली आएगा। द मराठी फोरनाइटली बहिष्कृत भारत वाज स्टार्टेड बाय। कह रहा है कि जो बहिष्कृत भारत करके न्यूज़पेपर था वो किसने स्टार्ट किया था? ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है बी आर अम्बेडकर, सी है बी डी सावरकर और डी है गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का है वो है आपका बी आर अम्बेडकर, यानी कि बी पार्ट। क्वेश्चन 150 की बात करेंगे। ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ जर्नल ब्रॉट आउट बाय अबुल कलाम आजाद। आपने बताना है इसमें से कौन सा जर्नल है जो अबुल कलाम आजाद जी ने स्टार्ट किया था। ए ऑप्शन है ए अल हिलाल, बी है कॉमरेड, सी है द इंडियन सोशलिस्ट, डी है जमींदार। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो है अल हिलाल, यानी कि ए पार्ट। क्वेश्चन 151 की बात करेंगे। ये कह रहा है
विच उर्दू न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय लाला लाजपत राय फ्रॉम लाहौर इन 1920? ए है वंदे मातरम, बी है पीपल, सी है इसका आंसर ऑप्शन ट्रिब्यून और डी है वीर अर्जुन। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है वंदे भारत, यानी कि ए पार्ट। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि वंदे भारत कब न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 1920। मतलब किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या ये भी बोल सकते हैं वंदे भारत किसने स्टार्ट किया था न्यूज़पेपर, तो उसका आंसर क्या बनेगा लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 152 की बात करेंगे। ये कह रहा है हु इज द ऑथर ऑफ नील दर्पण? जो नील दर्पण बुक है उसके ऑथर का क्या नाम है? ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी है दीनबंधु मित्रा, सी है शरत चंद्र चटर्जी और डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है वो है आपका बी पार्ट दीनबंधु मित्रा। क्वेश्चन नंबर 153 की बात करेंगे। ये कह रहा है हु वॉज द कंपोजर ऑफ द सॉन्ग वंदे भारत? आपने बताना है कि कंपोजर कौन है वंदे भारत। आपको पता ही है कि जो वंदे भारत है वो हमारा नेशनल सॉन्ग है और नेशनल एंथम है हमारा जनगण मन। तो ये अभी पूछ रहा है कि आपने कंपोजर का नाम बताना है जो वंदे भारत का। ए ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, बी है रामधारी सिंह दिनकर, सी है सरोजिनी नायडू और डी है बंकिम चंद्र चटर्जी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है आपका डी पार्ट बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन 154 बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज मेड फेमस बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इन हिज नॉवल आनंद मठ? आपने बताना है कि आनंद मठ के हिसाब से आपने बताना है कि इसमें से कौन सी चीज बहुत फेमस है। विल अपराइजिंग, रंगपुर एंड दिनाजपुर अपराइजिंग, विष्णुपुर एंड बीरभूम रिवेलियन और डी ऑप्शन है सन्यासी रिवेलियन। राइट आंसर जो बनता है 154 क्वेश्चन का वो है आपका डी पार्ट सन्यासी रेवेलियन। क्वेश्चन नंबर 155 की बात करेंगे। ये कह रहा है द पागलपत्थी रेवेलियन वाज इंडीड ए रेवेलियन ऑफ? आपने बताना कि जो पागलपत्थी रेवेलियन थे वो किससे रिलेटेड थे। ए है बिल्स, बी है गारोस, सी है गॉन्ट्स और डी है कोलियास। तो राइट आंसर इसका है बी पार्ट गारोस। क्वेश्चन 156 की बात करेंगे। ये कह रहा है हु वर द फरेजीज? आपने बताना है कि फरेजीज कौन थे। फॉलोवर ऑफ हाजी शरतुल्ला या फिर फॉलोवर ऑफ दादू, फॉलोवर्स ऑफ आर्य समाज और फॉलोवर्स ऑफ मुस्लिम लीग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ए पार्ट फॉलोवर्स ऑफ हाजी शरतुल्ला। क्वेश्चन 157 की बात करेंगे। ये कह रहा है हु हैड लेड कोल रिवोल्ट? आपने बताना है जो कोल रिवोल्ट हुआ था उसके लीडर का क्या नाम था, किसने ये स्टार्ट किया था। ए है बुड्ढू भगत, बी है सुरगा, सी है भगत और डी है जात्र भगत। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो आपका बनता है वो है आपका बुड्ढू भगत, यानी कि ए पार्ट। क्वेश्चन 158 की बात करेंगे। ये कह रहा है हु लेड द रिवोल्ट ऑफ संथाल्स? आपने बताना है एक संथाल करके रिवोल्ट हुआ था, उसको लीडर कौन था उसका। ए है सिद्धू कानू, बी है भैरव चंद, सी है बोथ ए एंड बी और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है सी पार्ट बोथ ए एंड बी, यानी कि सिद्धू कानू और भैरव चंद दोनों ही इसके लीडर थे इस रिवोल्ट संथाल के। क्वेश्चन 159 की बात करेंगे। ये कह रहा है द वर्ड आदिवासी was used for the first time to refer to the tribal people by? आपने बताना है कि आदिवासी जो है ये वर्ड किसने दिया था। ए महात्मा गांधी जी ने, बी ठाकर बापा, सी ज्योतिबा फुले और डी है बी आर अम्बेडकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर इसका है बी पार्ट ठाकर बापा। क्वेश्चन 160 की बात करेंगे। ये कह रहा है द इमीडिएट कॉज ऑफ द डेक्कन रिवॉल्ट ऑफ 1875 वाज? आपने बताना है कि जो 1875 का रिवॉल्ट्स हुए थे उसके पीछे का रीजन क्या था जो डेक्कन रिवॉल्ट्स हुए थे। ए ऑप्शन है द शैडो ऑफ ए फेमाइन, बी है हाई इंटरेस्ट रेट्स चार्ज बाय द महाजन्स, सी है हाई लैंड रेवेन्यू रेट्स और डी है प्रोटेस्ट अगेंस्ट इम्पोजिशन। इसका आंसर आपने ही बताना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं बताऊंगा कि आपका ये आंसर राइट है या रॉन्ग है। थैंक यू सो मच।